हरिओम मित्रों, आज हम योगासनों में सर्वश्रेष्ठ और अति महत्वपूर्ण आसन शीर्षासन के बारे में जानेंगे। शीर्षासन नाम सुनकर आप सभी के मन में एक कुतूहल, जिज्ञासा और एक आकर्षण का विषय निर्माण होगा। यह आसन शीर्ष यानी सर यानी मस्तक के ऊपर शरीर का सारा भार देकर उल्टा खड़ा होना है इस आसन में, और इसी को सर पर भार होने के कारण इसे शीर्षासन कहा जाता है। योगाभ्यास में पूरक व्यायाम, सूर्य नमस्कार आदि का अभ्यास होने के बाद कुछ देर शवासन कर ले और उसके बाद दंड स्थिति में आकर यह आसन किया जाता है। सर्वप्रथम हम इसके शारीरिक व इतर लाभ की चर्चा करेंगे, बाद में यह आसन कैसे किया जाता है आदि के इसके बारे में जानेंगे। पर इसमें एक सावधानी अवश्य रखनी है, क्योंकि यह प्रगत अवस्था का आसन है, तो इसको सावधानी से करें और किसी सहकारी की मदद ले सकते हैं। इस आसन के करने से कपाल यानी सर यानी भाल में स्थित सभी अवयवों को अधिक रक्त की पूर्ति होती है, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और त्वचा पर एक नया ग्लो आता है और बाल काले होने लगते हैं। आँखों की रोशनी में वृद्धि होती है और इसके आध्यात्मिक और यौगिक लाभ की चर्चा की जाए तो इससे कुंडलिनी शक्ति जागृति में सहायता मिलती है, प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने में भी मदद मिलती है और सारी नाड़ियाँ शुद्ध होती है और कार्यरत होती है। स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। इसकी साधना से जर यानी बुढ़ापा और मृत्यु यानी अमरत्व पर विजय प्राप्त की जा सकती है, यहाँ तक का वर्णन योग शास्त्रों में किया गया है। इसके नियमित अभ्यास से मन एकाग्र चित्त होता है, शक्ति का संचय होता है और नया उत्साह निर्माण होता है। युवाओं के लिए यह अत्यधिक लाभप्रद है, क्योंकि यह स्वप्न दोष वीरनाश में लाभ देकर चेहरे पर नई कांति लाता है। अब यह आसन कैसे किया जाता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। दंड स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने जमीन पर टिकाएं, सर जमीन पर रखकर दोनों हाथ सर के पीछे, दोनों हाथ की उंगलियां सर के पीछे एक दूसरे में लगाकर रखें। दोनों हाथ के कोहनी को भी शरीर जमीन पर टिकाएं और पैर कमर धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए ऊपर उठाएं और पैर सीधे करने का प्रयत्न करें, पर इतना करते हुए शरीर का भार पीछे की ओर न जाए, इस बात की आवश्यक ध्यान दें। आदर्श अवस्था प्राप्त करने के बाद कुछ देर स्थिर रहे और संथ श्वसन करें। आसन छोड़ते समय श्वास रोक कर रखें और दोनों पैर घुटने से मोड़े और धीरे धीरे कमर और पैर नीचे रखें और वज्रासन की स्थिति में कुछ देर रुकें और अपना श्वास नियंत्रित करने का प्रयत्न करें। उसके बाद जितनी देर शीर्षासन का अभ्यास किया था उतनी देर शवासन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास में कालावधि बढ़ाए और इसके बाद में इसमें काफ़ी प्रगत अवस्थाएं हैं, उसका अभ्यास भी हम बाद में देखेंगे। दंड स्थिति में खड़े होकर दोनों घुटने जमीन पर टिकाएं, सर जमीन पर रखकर दोनों हाथ सर के पीछे, दोनों हाथ की उंगलियां सर के पीछे एक दूसरे में लगाकर रखें। दोनों हाथ के कोहनी को भी शरीर जमीन पर टिकाएं और पैर कमर धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए ऊपर उठाएं और पैर सीधे करने का प्रयत्न करें, पर इतना करते हुए शरीर का भार पीछे की ओर न जाए, इस बात की आवश्यक ध्यान दें।
आदर्श अवस्था प्राप्त करने के बाद कुछ देर स्थिर रहे और संत श्वसन करें। आसन छोड़ते समय श्वास रोक कर रखें और दोनों पैर घुटने से मोड़े और धीरे धीरे कमर और पैर नीचे रखें और वज्रासन की स्थिति में कुछ देर रुके और अपना श्वास नियंत्रित करने का प्रयत्न करें। उसके बाद जितनी देर शीर्षासन का अभ्यास किया था उतनी देर शवासन का अभ्यास करें। धीरे धीरे अभ्यास में कालावधि बढ़ाएं और इसके बाद में इसमें काफ़ी प्रगत अवस्थाएं हैं, उसका अभ्यास भी हम बाद में देखें। हरि ओम।